पूर्व विधायक राजकुमार पत्रकार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार पर लगाया गरीबों को मरहम की जगह धोखा देने का आरोप। अंबेडकर गांव मोटर मार्ग से खतरा पर दर्ज जनहित याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट ने की सुनवाई। चमोली जिलाधिकारी से कमेटी गठित कर 3 सप्ताह में मांगा जवाब। बेरीनाग में सड़क पर उतरे ग्रामीण, सड़क की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ निकला जुलूस, जमकर नारेबाजी, उग्र होने की दी चेतावनी। रंग बिरंगे फूलों से गुलजार हुई फूलों की घाटी, 350 से ज्यादा प्रजाति के खिले फूल, हर दिन सैकड़ों पर्यटक कर रहे दीदार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महिला स्वयं सहायता समूह और राज्य सरकार की स्वरोजगार योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों को बड़ी सौगात देने का काम किया है। कोरोना काल में प्रभावित होने के कारण 118 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि का राहत पैकेज, 7,54,984 लाभार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। कोरोना महामारी के दौरान हमारे यहाँ पर जो स्वयं सहायता समूह हैं, हमारे क्लस्टर वाले हैं, और इसके साथ ही जो है जो हमारी इकाइयाँ हैं, छोटी सी इकाइयाँ, ग्राम इकाइयाँ, वो सारी की सारी काम करती हैं और आजीविका के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी हमारी इन बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ ही युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, ये सब भी लगातार लोगों के बीच में काम करते हैं। हमने इन सब लोगों को, चूँकि कोरोना महामारी के समय में इनका सारा काम प्रभावित हो गया है, काफ़ी इनको परेशानियां हो गई हैं, उससे उबरने के लिए हमने 119 करोड़ रुपए के लगभग का जो है एक ये पैकेज सहायता राशि की आज घोषणा करी है। हमारी आशा बहनें, आंगनबाड़ी बहनें, उनके लिए भी 1-1 हज़ार रुपये की सहायता राशि हमने यहाँ से देने का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने विकास खंड बेरीनाग के जय मां भगवती सहायता समूह थल की महिलाओं से सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने महिलाओं से समूह के माध्यम से किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी ली, साथ ही कार्य करने के दौरान आ रही परेशानियों को भी पूछा। वहीं समूह के द्वारा किए जा रहे कार्यों पर सीएम ने उसकी सराहना की और सरकार से मदद करने का भरोसा दिलाया। संवाद में ब्लॉक प्रमुख विनीता बाफीला, सीडीओ अनुराधा पाल, पीडी आशीष पुनेठा सहित कई लोग मौजूद रहे। बेकरी यूनिट है जो जय मां भगवती क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, उनसे संवाद किया गया। तो उसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारा ये फेडरेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। लगभग इनका टर्नओवर 1 साल का 11 लाख रहा है और लगभग अगर इनका पूरा प्रॉफिट हम नेट प्रॉफिट देखें तो 2 लाख से प्लस हमारा इनका प्रॉफिट गया है। तो अभी गर्मियों की वजह से अभी हमारा मंडवा के डिमांड कम रहता है, तो थोड़ा हमारी सेल कम है इनकी। अदरवाइज़ सर्दियों में काफ़ी सेल हमारी बढ़ जाती है। और दूसरा, हम आंगनबाड़ी सभी सेंटर्स में मंडवा का बिस्किट इनके थ्रू हम प्रोवाइड कराते हैं, तो इनका काफ़ी अच्छा सेल रहता है। तो इसी तरह के सभी जनपदों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया और हमारे यहाँ से इन्होंने संवाद किया। दूसरा, अभी इनके द्वारा बताया गया कि कोई समस्या यहाँ पर ऐसा सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको किस तरह और कैसे बढ़ाया जाए। भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा के काशीपुर पहुंचने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि आज भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है। कोरोना संकट के बावजूद भारत ने रक्षा बजट में 18.75% की उल्लेखनीय वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों पर रक्षा सौदों को लटकाए रखने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र ने राफेल विमान सौदे को पूरा किया और अभी तक 26 राफेल भारत आ चुके हैं, जल्द ही 10 और आ रहे हैं। 15 अक्टूबर तक हम सर्विस रोड बना के आपको दे देंगे और 15 जनवरी तक हम पूरा इसको ओवरफ्लाई बना के आपको दे देंगे। इसमें एक सदस्य जो आता है रेलवे का, वो अपने सामने ही सब कुछ कराते हैं। को ये भी तो मानना पड़ेगा कि 80 करोड़ लोगों को राशन पिछले साल दिया 6 महीने तक, 80 करोड़ लोगों को राशन इस बार दे रहे हैं फ्री में, मुफ्त में। और आप निकाल लीजिए आज कि 80 करोड़ का 6 महीने का कितना राशन होता है। अरबों में नहीं, खरबों में है। 20 रुपये किलो चावल खरीदा गया और फ्री में दिया। 18 रुपये किलो गेहूं खरीदा गया और फ्री में उसको दिया। जनता को भूखों नहीं मरने दिया। विश्व में जब भी कोई बड़ी महामारी आई है, लोग महामारी से कम मरे हैं, भूख से ज़्यादा मरे हैं। यही नहीं,
राशन ही नहीं दिया बल्कि चूल्हे भी जलाने का प्रबंध किया, चूल्हा भी साथ में दिया, दवाई फ्री दी, वैक्सीन फ्री दिया। आप जरा हिसाब लगाए अरबों खरबों बजट का कितना प्रतिशत है, बहुत बड़ा भाग बजट का जा रहा है जनता को देने के लिए। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार लाल कुआं पहुंचे अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल माला व ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अजय भट्ट जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। वहीं मंत्री अजय भट्ट ने दोनों हाथों को जोड़कर सभी का आभार व्यक्त किया। हमारा जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, इसी में हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। जनता के आशीर्वाद के कारण ही आज मोदी जी ने 7 सालों में भारत का कायाकल्प कर दिया है दोबारा, इसीलिए जनता ने आशीर्वाद दिया। इसलिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पुनः हम बीच में हैं और ये प्रार्थना जनता से है कि अपना प्रेम, अपना सद्भाव और अपना स्नेह इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रहें। विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी मेरा बूथ सबसे मजबूत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किए गए कार्यों की बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल ने जानकारी दी, साथ ही आगे की रणनीति पर भी चर्चा की। सत्यापन करते 252 मंडलों का सत्यापन करते हुए उनके आगे मंडल 11,235 बूथों तक पहुंचेंगे और उनके सत्यापन के बाद 21 मेंबर्स की कमेटी उन बूथों की रहेगी। प्रत्येक बूथ में सभी वर्ग के लोग, जैसा कि शुरू से हम लोग करते आए हैं, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन सभी का समावेश करते हुए 21 मेंबर्स की कमेटी प्रत्येक बूथ पर पूरी की जाएगी और इसको पूरा करने का लक्ष्य हम लोग इस अगस्त माह के अंत तक पूरा कर लेंगे। 18 तारीख से ये शुरू होगा आज से और 30 तारीख तक इसे पूरा करेंगे। उसके बाद सभी बूथों के हम लोग सम्मेलन करेंगे और जनता के बीच में जो हमारी बात है, जो हमारा वो है, जो हमारे कार्यकर्ता और हमारा नेतृत्व की अपेक्षा है, उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। उत्तराखंड में आगामी 3 सितंबर से कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा शुरू होने जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस की ये यात्रा खटीमा से शुरू होगी। वहीं चुनाव को लेकर निकाली जा रही परिवर्तन यात्रा पर प्रदेश संगठन की तैयारी पर कांग्रेस हाईकमान भी नजर बनाए हुए है। हाल ही में हुई दिल्ली में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ हुई बैठक में परिवर्तन यात्रा के पहले चरण कार्यक्रम तय किया गया है। देखिए, कांग्रेस का जब सवाल आता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आज जिस वातावरण में 4.5 साल में वो लोगों ने काम किया है, आज उस वातावरण को जनता ने देखा है। विपक्ष की भूमिका से नदारद रहे, हाउस के अंदर नदारद रहे, जनता की समस्याओं को उठाने में नदारद रहे। एक लड़ाई की नेता कौन, नेतृत्व किसका। आज परिवर्तन यात्रा या इस प्रकार की यात्रा निकालने से कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तो वो कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अपनी तारीफ करने के बजाय, अपने कामों को गिनाने के बजाय वो आज भी, क्योंकि जो विपक्ष का राजधर्म है उसे इनकी कमियों को उजागर करना है। कांग्रेस ने वो काम किया 4.5 साल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बताए आपने 4.5 साल जनता का कितना विकास किया, कितने आपने रोजगार दिए। कांग्रेस पर प्रश्न खड़ा करने का नैतिकता उन पे नहीं है, क्योंकि हम विपक्ष की भूमिका में हैं और वो सत्ता की भूमिका में है। 57 विधायकों का इतना प्रचंड बहुमत इसलिए दिया था कि आपने कहा था कि हम उत्तराखंड का डबल इंजन का विकास देंगे, लेकिन हमें 4.5 साल में कहीं नहीं दिखाई दिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे
के रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुद्रपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जरीता लैथफलग ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। साथ ही बीजेपी पर जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर जमकर हमला बोला और यात्रा को सिर्फ दिखावे की राजनीति बताया। वही बोलना चाह रही थी कि आशीर्वाद यात्रा है कि अभिशाप यात्रा है, क्योंकि वो किस बात की आशीर्वाद मांग रहे हैं लोगों से, जबकि उन्होंने कोई भी अपना वादा नहीं निभाया। और आज के दिन में आप अगर देखते जाओ तो हमारी देवभूमि की जो जनता है वो त्रस्त हो चुकी है और शायद उनको एक नई सरकार की ज़रूरत है और वो एक अच्छी सरकार और एक जब कांग्रेस सरकार आएगी। मलिन बस्तियों में लंबे समय से चल रहे मालिकाना हक न मिलने की समस्या को लेकर अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजकुमार ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के हित के लिए नियमावली बनाई गई थी, जिसको कैबिनेट में रखकर पास किया गया था और मलिन बस्तियों के रखरखाव के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ये मलिन बस्ती वाले को लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है, उनके सिर पर ये तलवार क्यों लटकी हुई है। आज वो 3 साल बाद फिर डरे हुए हैं। भाई जब ग्राम प्रधान ने वहाँ काम कर दिया, वहाँ पर पार्षद ने काम कर दिया, वहाँ विधायक ने काम कर दिया, वहाँ पे सांसद ने काम कर दिया, वहाँ एमडीडी ने काम कर दिया, वहाँ पीडब्ल्यूडी ने काम कर दिया, वहाँ इरिगेशन ने काम कर दिया, वहाँ और अन्य विभागों ने काम कर दिया। करोड़ों रुपए भारत सरकार से आके वहाँ लग जाते हैं, तो क्या यह अवैध बस्ती में लगते हैं? आपने अवैध बस्ती में ये क्यों किया, ऐसा काम, ऐसा पैसा बर्बाद क्यों किया? अगर उसको हटाना ही था बस्ती को तो ये पैसा क्यों लिया? और आज तक भी वर्तमान जो विधायक हैं वहाँ भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप लोग, क्यों छलावा कर रहे हैं किसी के साथ? हल्द्वानी में सपा नेता शोएब अहमद ने 2022 के चुनाव की सपा की रणनीति के बारे में बताया। साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकाल को नाकाम कार्यकाल बताते हुए कहा कि बीजेपी ने केवल मुख्यमंत्री बदलने के अलावा और कोई काम नहीं किया। शोएब अहमद ने बताया कि बीजेपी ने केवल प्रदेशवासियों को विकास और रोजगार के नाम पर गुमराह करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी जैसे पहले भी हमने चुनाव लड़ा, मैंने यहाँ विधानसभा भी लड़ा और मेयर का भी चुनाव लड़ा था, और इस बार 70 की 70 सीटों में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और इस बार देखिए जनता का जो एक मत होता है वो एक बहुत बड़ा आधार है। हमें पता है इसकी महत्वता क्या होती है जनता के वोट की, लेकिन इन पार्टियों को नहीं पता। इस बार जनता बहुत समझदार हो गई है। अब वो इन पार्टियों को भी देख लिया है कि इन पार्टियों से नेशनल पार्टियां जितनी भी हैं, ये कांग्रेस या भाजपा जो राज कर रही थी अभी तक, जनता ऊब चुकी है। इस बार वो ऐसे चेहरों को वोट देगी जिससे कि प्रदेश का भला हो सके।
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली की तहसील मुस्तौली मोटर मार्ग से अनुसूचित बाहुल क्षेत्र देवाल गांव को होने वाले संभावित खतरे को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी चमोली से एक कमेटी गठित कर 3 सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है। जनपद में मुंदोली गांव है, पूरी आबादी एससीओं की है। एससी लोग वहाँ रहते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, और गरीब लोग हैं वहाँ पर, केवल वो ज़मीन पर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो वहाँ पर एक रोड जो है कोरवा बैंड से जा रही है, वो जो दूसरे गांव में उससे आगे गांव है, उस गांव के लिए जबकि 3 सड़कें ऑलरेडी कट चुकी हैं, लेकिन इस सड़क को काट करके केवल कॉन्ट्रैक्टर या कुछ चिन्हित लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसकी स्वीकृति हुई है। वैसे कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। एक याचिका दायर की जिसमें कि एक इतना बड़ा जन समूह जो है वो प्रभावित होने जा रहा था। ऐसी परिस्थिति बन गई है कि वो वहाँ से विस्थापित होने के अलावा उनके पास कोई अब चारा विकल्प नहीं बचा हुआ है। जल स्रोत है, वो रोड बनती है तो ख़त्म हो जाएगा। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता, और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग द्वारा 2 अगस्त जारी विज्ञप्ति एपीओ पदों की भर्ती की अंतिम तिथि बढ़ाने की याचिका पर सुनवाई की। साथ ही सचिव लोक सेवा आयोग से पूछा है कि क्या परीक्षा तिथि में बदलाव कर अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने सचिव लोक सेवा आयोग से 23 अगस्त तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 23 अगस्त की तिथि नियत की गई। देखिए, लोक सेवा आयोग की तरफ से एक विज्ञप्ति जारी की गई है 2 अगस्त को कि वह कुछ पद हैं असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एपीओ के, उसको वो भरना चाहते हैं और उसकी अंतिम तिथि सारे दस्तावेज जमा करने की उन्होंने कर दी 23 अगस्त। लेकिन समस्या ये है कि कई लोग जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वह 23 अगस्त तक अपने फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, उनका थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है। तो इसको लेकर जो है राजीव मुयाल की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ पे, और आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो है तलब किया है सचिव उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को और उनसे पूछा है कि क्यों ये रिलैक्सेशन नहीं दिया जा सकता। एक और जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी है तो क्योंकि बस इन अ वे बम्पर तबादले हो रहे हैं, हम सब जानते हैं कि ये एक इलेक्शन ईयर है, लेकिन तब भी कई लोग जो हैं अपनी मैक्सिमम एज लिमिट के बहुत पास हैं, तो उनको क्यों नहीं अकोमोडेट कर सकते उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड सरकार। यही पूछते हुए इसको 23 अगस्त को सबसे पहला मामला सूची का रखा गया है।
खबर लक्सर से है। लक्सर नगर के हरिद्वार रोड मोहल्ले को बसेड़ी रोड मोहल्ले को जोड़ने वाली सड़क को राज सेक्टर योजना से सीसी रोड बनाए जाने की मंजूरी मिल गई है। विधायक संजय गुप्ता ने लक्सर पहुंचकर सीसी रोड का शिलान्यास किया। इस मौके पर निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी के एई अमित सोनी और भाजपा मंडलाध्यक्ष बिशन लाल कश्यप भी मौजूद रहे। यहाँ एक पवित्र गुरुद्वारा भी बन रहा है और पूरे लक्सर वासियों नगरवासियों की ये एक ख्वाहिश थी कि भाई ये इस सड़क का निर्माण होना चाहिए। और ये सड़क जो है मुख्य बाजार से दूसरी मेन मुख्य सड़क है जो बसेड़ी रोड को जोड़ती है। ये स्टेशन पे भी जाएगी, तो इससे काफ़ी लक्सर का विकास होगा। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी जो यशस्वी हमारे युवा हृदय सम्राट है, उनसे मैंने आग्रह किया था लक्सर में ये सड़क बननी चाहिए। खबर लक्सर से है। यहां श्री सनातन धर्म सभा रामलीला कमेटी की नई कार्यकारिणी ने पूजा पाठ व हवन पूजन के बाद स्थायी मंच के निर्माण का शिलान्यास कर दिया। आपको बता दें, श्री सनातन धर्म सभा रामलीला कमेटी के द्वारा पिछले 8 दशक से हर साल रामलीला का आयोजन कराया जाता है। पिछले साल कोरोना को देखते हुए कमेटी द्वारा प्रोजेक्टर पर रामलीला का मंचन कराया गया था। हर बार मंचन के समय कमेटी को मैदान में लकड़ी का स्थायी मंच बनाना पड़ता है, लेकिन इस बार गठित की गई नई कार्यकारिणी ने मैदान में स्थायी मंच बनाने का फैसला लिया है। जो पूर्व के जितने भी पदाधिकारी हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जिन्होंने इस रामलीला कमेटी को सींचा और हमेशा अच्छी से अच्छी रामलीला कराने का प्रयास किया, और वो रामलीला कराने के बाद भी उन्होंने जो धन बचाया उसे सुरक्षित रखा, और उसी के आधार पर आज सभी बड़े बुजुर्गों की मदद से उन लोगों को साथ लेकर ये भूमि पूजन का कार्य किया जा रहा है। और यहाँ रामलीला का स्थायी मंच वो जो है बनने जा रहा है। तो यह सभी पूर्वजों का, पुरखों का सहयोग है और सब बड़ों का सहयोग, उनके माध्यम से आज हम इस कार्य को कर रहे हैं। नैनीताल में नोएडा की महिला पर्यटक की हत्या के मामले में आरोपित ऋषभ उर्फ इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार युवक को मंगलवार देर रात पश्चिमी यूपी क्षेत्र से पकड़ा गया। उसे नैनीताल लाया जा रहा है, जहां घटना के संबंध में अन्य पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है कि आरोपित मृतका के दोस्त की जिस i20 वाहन से फरार हुआ था, उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया। रात्रि में जो एक मर्डर की घटना यहाँ मल्लीताल थाना क्षेत्र में हो गई थी, तो उसके मुलजिम को आज हमारी पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। जो हमारी मल्लीताल थाना पुलिस और एसओजी की मदद से अभियुक्त इमरान को हमने गाजियाबाद के पास से उसको अरेस्ट किया है। अरेस्ट करके फिलहाल इसको ले आए हैं। इसके बताया गया है इसके द्वारा कि लगभग 2.5 महीने से इसका अपने जो जिस लिव इन में जिसका मृतका था उसके साथ लिव इन में रह रहा था, तो उसके साथ झगड़ा चल रहा था। इसी दौरान इसके जिस दिन घटना हुई उस दिन भी उसके आपस में काफ़ी तू मैं हुई, तो इसने आवेश में आके उसी समय इसने गला दबा के उसकी हत्या कर दी है। फिलहाल मुलजिम को हम कोर्ट में पेश कर। बेरीनहा में गंगोली हाट के मडक नाली से सूरखलाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतर आए। बेलपट्टी क्षेत्र के 10 ग्राम पंचायतों के हजारों लोग गंगोली हाट तहसील कार्यालय तक जुलूस निकालकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा, यदि शीघ्र निर्माण की मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन को और अधिक उग्र करते हुए आमरण अनशन किया जाएगा। ये मडकनाली सुरपाटक का रोड सैंक्शन था 2016 में, और इसकी जो फॉरेस्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ था, अभी हमने उसको पूरी फाइल तैयार करके जो नोडल हमारे कंजर्वेटर होते हैं और लोड़ा में, उनको हमने भेजा हुआ है। क्योंकि ये 5 हेक्टेयर से कम है, तो जनरली ये जो है स्टेट लेवल पर हो जाना है। खबर डोईवाला से है, जहां हरिद्वार में संपन्न हुई जिला वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में आकाशदीप सिंह और अनमोल सिंह ने गोल्ड व सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया। लड़कों की कामयाबी से क्षेत्र में खुशी का माहौल है। तमाम सामाजिक संगठन इन लड़कों का हौसला अफजाई करने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि शासन प्रशासन स्तर पर खिलाड़ियों को किसी भी तरह का प्रोत्साहन नहीं मिला और न ही मदद मिली।
और उत्तराखंड की खबरों में भी के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसान